किशनगढ़ थाना क्षेत्र के रैसिंगपुर गांव के रूंद गिदावड़ा में हो रही गोकशी और बीफ मंडी लगने के मामले को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा सोमवार को गांव के बीहड़ रूंद गिदावड़े बीहड़ में पहुंचे। इस दौरान मंत्री शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर की। वहीं मंत्री शर्मा गोकशी के लिए गहरे नालों में रस्सों से जकड़े हुए मिले गोवंशों को देखकर अचंभित रह गए। इस मौके पर मंत्री शर्मा ने गहरे नालों में बंधे गोवंशों को देखकर दूरभाष के माध्यम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर से नाराजगी जताते हुए पूछा कि पुलिस कितनी लापरवाह है कि सर्च अभियान के बाद भी गोवंशों का नालों में बंधे हुए मिलना गंभीर बात है। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा ने गोकशी के लिए बंदी 11 गोवंशों को मुक्त कराया और गौशाला भिजवाया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के सर्च ऑपरेशन के बाद भी मौके पर गोवंशों का बंधे हुए मिलना कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। साथ ही उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा हो रही खेती को लेकर पटवारी और तहसीलदार को जमकर लताड़ लगाई। सरकारी जमीन में मकान बने हुए हैं और उनमें बिजली कनेक्शन को लेकर भी मंत्री संजय शर्मा ने विद्युत विभाग सहायक अभियंता दिनेश भड़ाना से जवाब मांगा। इस दौरान मंत्री ने विभाग के एईएन को सभी विद्युत कनेक्शन को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री के साथ भाजपा नेताओं पूर्व चेयरमैन नगर परिषद भिवाड़ी संदीप दाइमा, पंडित जले सिंह, डॉक्टर दिनेश यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश कांत, वशिष्ठ युवा भाजपा नेता रविंद्र पटेल सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामकिशन मेघवाल मौजूद रहे। की गई है मुलजिमान द्वारा और बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन भी दिया गया। ये एक आश्चर्य का विषय है, जांच का विषय है। उस नाते से अभी मैं यहाँ से फ्री होकर कैंपल जा रहा हूँ, अधिकारियों से बात करूँगा। जो भी अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे हमारा प्रशासन, कोई भी अधिकारी इस मामले में संदिग्ध पाया गया, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ पुलिस चौकी थी, उसको अभी बंद पड़ी हुई है। अभी मैंने डिप्टी साहब जो आए हुए हैं उनको भी कहा कि तुरंत प्रभाव से पुलिस चौकी को शुरू की जाए और अच्छे अधिकारी उसमें लगाए जाएं और आने वाले समय में यदि फोर्स की और आवश्यकता होगी तो हम यहाँ फोर्स लगाकर इस घटना को रोकेंगे। मंत्री निशानदेही जाके सवालिया निशान लगता है, इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। हमारे एक यहीं के रहने वाले एक किसान भाई ने मुझे जानकारी दी तो मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और इस प्रकार से सर्च ऑपरेशन के बाद भी यहाँ गोवंश बंधा हुआ मिलना निश्चित रूप से जांच का विषय है। और मैंने डिप्टी साहब से कहा है कि हमारी फोर्स अगर आवश्यकता है तो आप हमारे होमगार्ड्स के जवान को, पुलिस के जवानों को या हमारे जो स्वयंसेवी संगठन से उनकी सहायता लेकर के एक सर्च अभियान चलाएं, क्योंकि इस प्रकार के भीड़ों में हो सकता है कि और जीवित गोवंश हमारा यहाँ मौजूद हो जो इन गो तस्करों ने या गोकशी करने वालों ने बांध के रख रखा हो। तो एक अभियान चलाएंगे और कोई और गोवंश भी यहाँ मिला तो उसको भी जीवित स्थिति में निकाल करके, सुरक्षित निकाल करके उसको गौशाला में भिजवाएंगे। क्या रूपरेखा रहेगी सर? अब जा रहा हूँ, अधिकारियों से बात करेंगे और कोई ठोस साबित कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, भगवान श्री राम का देश है। जिस देश में गौ माता को पूजा जाता है, भोजन बनने के उपरांत, भोजन करने से पहले हम गोग्रास निकालते हैं। जो देश गाय के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो, वहाँ इस प्रकार की घटना होना और बहुत लंबे समय से होना बहुत दुखद और मतलब शब्द नहीं है मैं उस घटना को बयां कर सकूं। और कल जब मेरे इस घटना का संज्ञान आया तो कल हम सब लोग दिल्ली थे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। कल यहाँ टीम भी आई, आईजी साहब के नेतृत्व में कल पुलिस ने काम भी किया। बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी ज़मीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुलजिमान द्वारा। बिजली विभाग द्वारा, आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शंस दिए गए हैं, बोरिंग हुई हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया गया, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, उन पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक चौकी यहाँ बनी हुई थी, वो किन्हीं कारणों से बंद है। अभी डिप्टी साहब मेरे साथ मौके पे हैं, मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से उस चौकी को शुरू करवाएं और उसमें कोई योग्य अधिकारी लगाएं और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर और पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। और जहाँ तक गोवंश मिलने की बात है, और दुखद विषय है कि पुलिस के कल सर्च अभियान चलाने के बाद भी यहाँ 2 जीवित गोवंश मिले हैं जिनको अभी हमने छुड़ाया है। और मैंने अभी डिप्टी साहब को निर्देशित किया है कि यदि फोर्स की आवश्यकता पड़े, होमगार्ड्स जवानों की आवश्यकता पड़े तो एक सर्च अभियान के माध्यम से जितने भी भीड़ हैं इसमें अपने जवान जाएं। और मुझे विश्वास लगता है कि कहीं ना कहीं और गोवंश यहाँ छुपाए गए हों मुलजिमों द्वारा।
तो मैंने आपको निर्देशित भी किया है कि यहाँ एक सर्च अभियान चलाया जाए, यदि कोई गोवंश या जीवित है तो उसको सुरक्षित रूप से निकाल करके